बिहार में इन दिनों एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट को नया बनाने और सुधारने की प्रक्रिया को लेकर बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में कल और आज में सुनवाई होने वाली है, जहां विपक्षी दल याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग आमने सामने है। विपक्ष का आरोप है कि इस एसआईआर के जरिए लाखों सही मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं और नकली नाम जोड़े जा रहे हैं, जिससे चुनाव में गड़बड़ी और पक्षपात की संभावना है। उन्होंने कई उदाहरण दिए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा 124 साल की मिनता देवी के मामले की हुई, जिसे पहली बार वोटर के तौर पर लिस्ट में दर्ज किया गया। विपक्ष कह रहा है कि यह साफ साफ साबित करता है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी है और आम लोगों को वोट से वंचित करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष और याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पहले वोटर बनने के लिए सिर्फ 7 दस्तावेज में से एक देना काफी था, लेकिन अब 11 दस्तावेजों में से एक देना अनिवार्य कर दिया गया, जैसे पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। और समस्या यही नहीं है, समस्या यह है कि बिहार में पासपोर्ट सिर्फ करीब 2.5% लोगों के पास है और बाकी दस्तावेज भी सीमित लोगों के पास ही होती है, जिससे गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के लोगों के लिए यह प्रक्रिया पूरा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, ने तर्क दिया कि बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि नागरिकता तय करना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का काम है, चुनाव आयोग का नहीं है। उनका यही कहना है कि बीएलओ का काम सिर्फ नाम जुड़वाना है, हटाना है और लिस्ट अपडेट करना है, लेकिन अब उनसे नागरिकता तय करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में अब तक करीब 65 लाख नाम काटे जा चुके हैं और इसका न्यूज भी आ चुका है, जिससे इतने लोग वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि कुछ मृतक जो लोग हैं, व्यक्ति हैं और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के नाम भी बिहार के वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। गुजरात के लोगों के नाम भी जोड़ दिए गए हैं, जिसके नाम यूपी की लिस्ट में पहले से हैं, यानी डुप्लीकेट वोटर बनाए जा रहे हैं। विरोधी दल इसे वोट बंदी जैसा कदम बता रहा है, जिसका मकसद खास समुदाय और वर्गों के वोट काटकर चुनावी फायदा लेना है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एसआईआर का मकसद लोगों को बाहर करना नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट को सही और साफ करना है, ताकि एक ही व्यक्ति के नाम पर 2 वोट ना हो, मृतक या फर्जी नाम हटाए जा सके और जो सही मतदाता है उसे बिना परेशानी के लिस्ट में शामिल किया जा सके। और बड़ी प्रक्रिया है, थोड़ी बोरी गड़बड़ी तो होगी। आयोग ने यह भी बताया कि अब 11 दस्तावेजों का विकल्प होने से लोगों के पास पहले से ज्यादा विकल्प मिल गए, जबकि पहले सिर्फ 7 थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में माना कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ पहचान के दस्तावेज है, नागरिकता साबित करने के नहीं। अदालत ने यह भी कहा इस पूरे मामले में ट्रस्ट डेफिशिएंसी है, यानी भरोसे की कमी की समस्या है, क्योंकि लोग चुनाव आयोग की मंशा और इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं कर पा रहे। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जिन लोगों के नाम पहले से 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है और उनके बच्चों के नाम जोड़े जाने हैं, उन्हें नए दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी, जिससे पुराने मतदाताओं और उनके परिवार को भारी राहत भी मिल गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी भरोसा दिलाया है, आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह सब बताया है कि बिना उचित नोटिस दिए किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। अदालत ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर यह साबित हो गया है कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई बड़ी गड़बड़ी या वैधता हुई है, तो इस पूरी प्रक्रिया को सितंबर तक भी रद्द किया जा सकता है। सबसे बड़ा खुलासा यही है, अभी जो वोटर लिस्ट जारी हुआ है वह ड्राफ्ट यानी पारंपरिक सूची है, जिसमें गलतियां होना स्वाभाविक है, जैसे मृतक को जीवित दिखाना या जीवित को मृतक घोषित करना। लेकिन इन सारी गलतियों को सुधारने का समय और मौका भी दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन साफ कहा है कि इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी गैर कानूनी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई होगी। अब आने वाली सुनवाई में
यह देखा जाएगा कि क्या वाकई लाखों लोगों का नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं या फिर यह सिर्फ राजनीतिक आरोप है, और क्या चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से पूरी की है। कुल मिलाकर बिहार में एसआईआर वोटर लिस्ट का विवाद सिर्फ प्रशासनिक सुधार का मामला नहीं रह गया, बल्कि चुनावी रणनीति, जनता के अधिकार और भरोसे का भी बड़ा मुद्दा बन गया। जहां एक तरफ विपक्ष से वोट चुराने की साजिश बता रहा है, वहीं चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट इसे लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश मान रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मामले का फैसला, मतलब आज इस मामले का फैसला होने वाला है, ना सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि चुनावी माहौल पर भी बड़ा असर डालेगा। तेजस्वी यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े आरोप लगाए। भाजपा की नेत्री को ही बोला कि उनके पास भी 2-2 वोटर आईडी कार्ड है। वहीं विजय सिन्हा के बारे में तो उन्होंने खुलासा किया ही था कि उनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड है। और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट यह बोल रहा है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड पहचान पत्र नहीं हो सकता। जो पहचान पत्र तो है वो, लेकिन वो इस वोटर एसआईआर में वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। 11 दस्तावेज भी इंक्लूड कर लिए गए, जो पहले 7 थे अब वो 11 हो गए। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ये सारी प्रक्रिया अच्छे से नहीं निभाई गई तो यह प्रक्रिया, एसआईआर प्रक्रिया रद्द भी की जा सकती है सितंबर तक। अगर सब कुछ सही से नहीं हुआ तो इसे रद्द भी किया जा सकता है। यह सबसे बड़ा खुलासा है कि अगर एसआईआर प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है तो एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे विपक्ष कहते हैं, तेजस्वी यादव हमेशा कहते नजर आए कि ये सारा खेल बीजेपी का है, बीजेपी चुनाव आयोग से करवा रही है। और जब कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, चुनाव आयोग ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर अगर हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं तो थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी तो होंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर राजी किया कि हाँ हो सकती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर हो रही है तो थोड़ी मोड़ी गड़बड़ियां होती होंगी। लेकिन इससे तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे फिर से आरोप लगाए कि बीजेपी ही चुनाव आयोग से ये सारे काम करवा रही है, वोटर हटवा रही है, गलत लोगों के नाम को ऐड करवा रही है। और वोटर, जो असली वोटर है, वो क्या कुत्ते बन के रह जाएंगे? हर जगह जा रहे हैं चुनाव आयोग के पास, कोर्ट के पास, उनका यही काम रह गया। तेजस्वी यादव ने कई सारे खुलासे किए। और आज जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है उस पर सबकी नजर टिक गई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट क्या सारे फैसले लेता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला है उसमें आधार कार्ड और राशन कार्ड को मान्यता नहीं दिया गया। ये भी तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि तेजस्वी यादव हमेशा यही कहते नजर आए कि अगर आधार कार्ड पहचान पत्र नहीं है तो वो फिर वो क्यों आया, क्यों हमेशा वो ये लोगों के पहचान के लिए यूज होता रहा। अगर उसको हम लोग वोटर आईडी वोट देने के लिए नहीं यूज कर सकते तो आधार कार्ड का क्या मान्यता है। इन सारी बातों के फिलहाल अभी विराम लगाते हैं, देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। सबकी नजर इसी पर है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया है कि अगर यह प्रक्रिया अच्छे तरीके से नहीं होती तो कार्रवाई भी की जाएगी और इसे रद्द भी किया जा सकता है। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर।